हेलो दोस्तों, साहू जी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आए रीजनिंग के सवाल। तो सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, 3 घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजती थीं। तीनों घंटियाँ 8:10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर भी सभी एक साथ कब बजेंगी। तो सवाल में हमें दिया हुआ है 3 घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजी थीं। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है 8, तो इसका हम सभी का हम लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 8 का 10 का और 20। हमने लाला एलसीएम ले लिया है, इसको हल करेंगे। 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 धाम के 20। अब इसको और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 5 एकम 5। इससे ये हमारा एलसीएम निकल आया है। एलसीएम कितना निकला, इसका गुणा करेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो हमारा ये 40 निकल आया है। तो ये हमें 40 मिनट बाद बजेंगी, जो हमारा ये एलसीएम निकला है। क्योंकि हमने इन सब का एलसीएम ले लिया है। ये दिया है 8, 10 और 20। क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि ये 8 बजे बजी थी, तो हमने 8 का ले लिया है। और ये बता रहा है 8:10 पर बजी थी, तो हमने 10 भी मिनट भी ले लिया है। और 20 मिनट के अंतराल के बाद बजी थी, तो हमने 20 मिनट भी ले लिया है। और इनका सबका हमने एलसीएम ले लिया है। तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 40। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो हमारा 40 निकल के आ जाएगा। तो हमारा 40 मिनट बाद बजेंगी। वो कैसे, देखो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये कि 8 बजे बजी थी, तो ये हमारा ये 8 बजे बजी थी। अब ये जो हमारा 40 मिनट आया है, तो इसको हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8:40 हो जाएगा। अब फिर इसमें हम 40 मिनट जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 9:20 हो जाएगा। और हम अब इसमें 40 मिनट जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10। तो 10 बजे बजेंगी। 10 बजे आ गया, 10 आ गया है। क्योंकि ये पूछ रहा है, तो फिर भी सभी एक साथ कब बजेंगी, तो वो बजेंगी 10 बजे। घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने ले लिया है, और जो हमारा एलसीएम आया है, तो वो निकल के आएगा 40 मिनट बाद। तो हमने जब तक हमें करते रहना, जब तक हमारा ये सही निकल के ना आ जाए। क्योंकि हमने यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि 8, तो हमने 8 में ये जोड़ दिया है 40 मिनट, तो हमारा 8:40 हो गया। फिर 8:40 में मैं 40 मिनट फिर जोड़ दिया, तो हमारा हो जाएगा 9:20। और 9:20 में हमने जोड़ दिया ये 40 मिनट, तो हमारा 10 बजे। तो क्योंकि ये हमें विकल्प में दिया हुआ है, तो हमने विकल्प के अनुसार ये सवाल हल कर लिया। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है पहला 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे। तो हमारा ये सवाल हल हो गया कि हमारा 4 बजे 10 बजे हमारा एक साथ बजेंगी। अब दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, आर बहन, जो सवाल दिया हुआ है, बी बहन है आर की, एम भाई है आर का, डी माता है आर की, एच पति है डी का। तो एच के कितने बच्चे हैं। तो ये सवाल आपको फंसाने वाला दिया हुआ है। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल है, तो आपको हम आसानी के साथ बता दे रहा है, जिससे आपको कोई परेशानी ना आए। विकल्प दिया हुआ है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो अब सवाल को हम हल करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम ऐसे, ये
हम लिख लेंगे बी, माइनस लगाएंगे क्योंकि ये बी पूछ रहा है बहन, तो हमेशा वुमेन के लिए माइनस होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये पूछ रहा है, आपको ये ध्यान देना है कि बी हमेशा माइनस लगा जाता है। और आर की, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आर हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि वो ये हमारा जो है ये औरत के लिए और ये पुरुष के लिए, इसे हम फीमेल और मेल कहते हैं। इसे हम फीमेल कहते हैं वुमेन को, और पुरुष को हम मेल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा, ये माइनस होता है यहाँ का। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ये बहन। सवाल हमसे पूछ रहा है कि बी बहन है आर की, तो हमने आर यहाँ पर लिख लिया। और ये पूछ रहा है एम भाई है आर का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है सवाल कि आर भाई है एम का, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम भाई, क्योंकि हमने सवाल के अनुसार चलेंगे हम। ये सवाल है आर एम भाई है आर का, तो हमने लिख दिया है कि एम भाई है आर का। तो ये हमारा, तो हम इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, डी माता है आर की, तो ये माता किसकी है, डी आर की माता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ये ऐसा बना लेंगे। और यहाँ पर डी ये है माता, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माँ। तो ये आर की माता कौन है, डी। और ये इतना सवाल सॉल्व हो गया है। और लिखा है यहाँ पर माता है आर की, एच पति है डी का, यानी जो डी है, जो यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार कर लेंगे। तो यहाँ पर बता रहा डी पति है एच का, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पति है एच का। ये डी है जो, उसका पति कौन है, एच। तो ये पूछ रहा है हमसे एच के कितने बच्चे हैं। तो आपको मालूम चल हो रहा होगा, क्योंकि ये आपस में फैमिली है, और ये बहन है, ये भाई है, और ये भाई है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, क्योंकि ये सवाल में आपको ध्यान देना है कि सवाल में दिया बी बहन है, तो हमने लिख दिया बी बहन है आर की, तो आर यहाँ पर लिख दिया है। एम भाई है, एम भाई है आर का, तो हमने एम भाई है आर का लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए डी माता है किसकी, आर की, डी माता है आर की, तो हमने यहाँ पर आर से यहाँ पर डी माता है किसकी, आर की। तो और क्या पूछ रहा है, एच पति है डी का, तो हमने यहाँ पर जो ये डी है, तो इसका पति कौन है, एच, तो हमने यहाँ पर इतना लिख दिया है। और कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा बगल में दिया हुआ है 3, क्योंकि इसके 3 बच्चे होंगे। तो आप आसानी से इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साहू जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार आपको वीडियो हम लाते ही रहेंगे।